ये सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो कि ये नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग ये चीजें जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको ये मेरी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी। हाँ पंकज, कोई डाक आई है क्या हमारे लिए? अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि उसका वेट करते हैं। अब मैं एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वो क्या बना रही हूँ। इसलिए मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं लिफ्ट बुलाती हूँ और निकलते हैं यहाँ से बाहर। मैं थोड़ा बाहर निकल के छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सबको बैंक के काम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ से निकलती हूँ बाहर और फिर आपको बताती हूँ। मास्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको लगाकर पसीना तो जरूर आ जाता है, लेकिन इसके बिना हम कहीं जा भी नहीं सकते। अब मैं आपको बता रही थी कि बैंक के काम में अगर हमारे घर का कोई मेंबर इंडिया के बाहर चला गया है, तो उसका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या उसका बैंक अकाउंट हम यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर कार्ड की एक्सपायरी डेट आ रही है तो उससे पहले ही सारे काम शुरू कर देने चाहिए जब वो देश में वापस आया हुआ है, वरना वो कार्ड जब एक्सपायर हो रहा होता है उसके 1-1.5 महीने पहले ही वो कार्ड नया बनकर डिस्पैच होकर हमारे एड्रेस पर भेज दिया जाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, इसलिए भैरवी का कार्ड पुराने एड्रेस पर आएगा तो हमें है कि वो वेस्ट हो जाएगा। वैसे कार्ड कहीं अगर आ जाता है तो डरने की बात नहीं होती, क्योंकि नए कार्ड का नया पिन बनाना पड़ता है और उसका जब तक OTP नंबर नहीं आता उस कार्ड को कोई यूज नहीं कर सकता। ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए ही आज मैं खुद फिजिकली यहाँ ब्रांच में आई थी पता करने के लिए। जब हमें नया कार्ड लेना है तो बैंक अपने सारे फेवर में रूल बनाता है, अगर आप चाहो तो आप पता कर लेना। उस समय कस्टमर की फेवर में एक भी रूल नहीं होता है, इसलिए अब ये कार्ड जो आएगा वहां पर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां का कोई फोन नंबर मेरे पास होना चाहिए जो कि नहीं है। फिर भी मैंने वहां के पोस्टमैन से बात की है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का कार्ड इस नाम से आएगा तो आप प्लीज रख लेना, उस घर में जो रहते हैं उनको मत देना। अभी ये भी नहीं पता कि वो घर फिर से किसी और ने तो नहीं ले लिया, वहाँ कोई और नए लोग तो नहीं आ गए, क्योंकि पिछले जिन्होंने मुझसे वो घर लिया था उनको मैं जानती थी, वो मुझे जानते थे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर चेकबुक खत्म हो रही है तो नई चेकबुक ऑनलाइन या ATM के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आएगी तो उसी एड्रेस पर जो उसमें एड्रेस मेंशन है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरीके का फैमिली मेंबर इंडिया में किसी दूसरे शहर में या इंडिया के बाहर चला गया है, तो प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी वो इंडिया आया हुआ है, नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए, जब वो इंडिया आया हुआ है तभी ये सारी फॉर्मेलिटीज कर ली जाए। चाहे कार्ड नए आने में टाइम हो, चाहे चेकबुक पूरी ना भरी हो, क्योंकि फिर उस तरीके से अब जो मैं फेस कर रही हूँ कि बैंक मुझे खुद आना पड़ा है, जबकि अब सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, लेकिन ऑनलाइन टोल फ्री नंबर पर ये काम नहीं हो रहा था, तो मुझे फिजिकली यहाँ आना पड़ा। वो कार्ड अब मुझे मिलेगा या नहीं, अभी मैं इसकी अपडेट आपको दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ अपने घर। यहाँ जो मैं आई थी वो काम जितना होना था उतना हो चुका है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत आम है आजकल, सभी कुछ बैंक के थ्रू ऑनलाइन होता है, इसलिए। अब मैं घर आ गई हूँ। एक बार अपने पुराने एड्रेस के
फोन करके पूछती हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या आज कोई पोस्ट हमारे लिए आई है। हाँ पंकज, कोई डाक आई है क्या हमारे लिए, वो जो क्रेडिट कार्ड है? अच्छा प्लीज आप ध्यान रखना, अगर आए तो रख लेना और मुझे कॉल करना। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक कोई डाक, कोई पोस्टल हमारे लिए नहीं है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि उसका वेट करते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी अगर कार्ड ले लेता है वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका पिन जब हम बनाएंगे उसका OTP आएगा और फिर वो कार्ड प्रैक्टिकली हम यूज कर पाएंगे। तो अब मैं एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वो क्या बना रही हूँ। और ये सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो कि ये नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग ये चीजें जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको ये मेरी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी। आई एम सॉरी, बीच में जो आपको आवाज सुनाई दी है ये भास्कर के चिल्लाने की, क्योंकि वो अपने रूम में, उससे मालूम नहीं है, उसने हैंड्स फ्री पहना हुआ है कान में और वो स्ट्रीम कर रहा है अपने चैनल के लिए, तो ये उसकी आवाज है। तो आई एम सॉरी। चलो अब मैं बनाती हूँ अपना अगला प्रोजेक्ट और करती हूँ आपके साथ शेयर। तो चलिए आप मेरे साथ दूसरे रूम में। और मैं चलती हूँ इस वाले रूम में, तो चलो आप भी मेरे साथ। इस बेडशीट को मैंने अपने पुराने कपड़ों से इस तरीके से बनाया था, इसकी वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हो। इसमें दूसरी साइड मैंने एक प्लेन बेडशीट को बेस बनाया था और ये बहुत अच्छी बेडशीट बन गई। इसी तरीके से हम अपने पुराने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अब आज जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है ये साड़ी। इस साड़ी से मैं कुछ बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि आप अपने इस तरीके के कुछ अच्छे, जिसमें कि बॉर्डर्स और पल्लू ऐसे अच्छे खूबसूरत हो, तो उसको किस तरीके से घर में कोई चीज बनाकर उसका रीयूज कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। और सबसे पहले मैं करती हूँ इनकी कटिंग, जो मुझे इसमें से कपड़ा यूज करना है। और ये प्लेन कपड़ा बच जाएगा, ये कहीं कहीं से डैमेज है, इसीलिए मैं इस साड़ी को यूज कर रही हूँ। और उससे मैं क्या बनाऊंगी वो आपके साथ फिर शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर और ये खूबसूरत सा पल्लू यूज कर रही हूँ, तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये बन गया है वो पीस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और इसके नीचे मैंने ये कपड़ा लगाया है कॉटन का, ताकि ये खिसके ना, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं लगाया है। ये इसकी लुक है। और जब हमने ये खरीदा था, तो मैं दिखाती हूँ इस डाइनिंग टेबल की क्या लुक थी। मुझे उसी से इसको बनाने का आइडिया आया है। साड़ी का बचा हुआ हिस्सा ये है, ये काफी डैमेज है, तो इसको फेंक देते हैं। और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।